ये क्या हरकत है अंगूरी? आज तुम खाने के वक्त भी मौजूद नहीं थी। हम तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब काहे नहीं दे रही हो? का जवाब चाहिए आपको? अच्छा, तुनक कह रही हो? काहे नहीं तुन किंगे का है कि आपको हमरा कोनो सस्पेक्ट ही नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं आपको, हमरा कोनो कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? अच्छा, वो जो सरट को लेकर आप हमको इतना सुनाए रहे, उस सरट सच में बहुत 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 लौकी है। लौकी नहीं, लकी है, लकी। ऐसे ही पकड़े हैं और वो सरट जाकर आप भभूति जी को दे दिए। अच्छा, मतलब तुम्हें पता चल गया कि वो शर्ट हमने भभूति जी को दी है? हाँ, और आपका जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस शर्ट पहनने के बाद भभूति जी का जो किस्मत का ताला है ना, वो खुलना शुरू हो गया है, उनका भाग्य चमकने लगा है। अच्छा, कैसे? आज एक ठो आदमी आया रहा, वो भभूति जी के हाथ में एक ठो बक्सा थमा कर और चला गया। मतलब वो बक्से में जो है भभूति जी का भाग्य बंद था। ठीक है बा? वो बक्से में 5 लाख बंद थे, 5 लाख। हाय, क्या बात कर रही हो? अब भाई तो आपको समझा रहे हैं। एक तो आप वो शर्ट जो है भभूति जी को दे दिए, जो कि बहुत बहुत भाग्यशाली है आपके लिए, लेकिन आप तो हमारी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे, हमको बॉडम बॉडम बोल के चुप करा देंगे बस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पगली। हम जानते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। भाई तो ये के लिए तो बोल रहे हैं आपको, आप बहुत बहुत गलत किए उस शर्ट उनको देकर। हम कितने दिल से, कितने प्यार से जो है अपने दिल का डिजाइन उस शर्ट पर बनाए थे, और आप उनको दे दिए, दूसरों को बांट दिए हमारा दिल। हमको कोनो भी कीमत पर उस शर्ट वापस चाहिए, हम बोल रहे हैं आपको, नहीं तो ना आप ही का परचून आपसे रूठ जाएगा। फॉर्चून? अब भाग्य। अरे तो फॉर्चून बोलो ना। ऐसे ही पकड़ा। हाँ, नहीं नहीं, तुम चिंता नहीं करो, हम कल ही भभूति जी से वो शर्ट लेके आएंगे। ठीक बा। आज अगर कोई भी कुछ भी फेंक के भागेगा ना, मैंने उठाने वाला हूँ। अन्य लोग मार मार के ना मुझे उठा देंगे इस दुनिया से। गुलबिया। सॉरी। सॉरी, ये कैसा नाम रख लिए हैं आप? नहीं, नाम तो विभूति है। बहुत ही प्यारा नाम है। देखिए, आप ऊपर से हटिए। दिल नहीं कर रहा है। देखिए, आप जकड़िए मत। ये राजा, जरा कस के पकड़िए ना। मम्मी, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे हमरे करीब आओ, आओ आओ। अरे गुलबिया, ए गुलबिया, बचाओ बचाओ। आए? का होई करे? हाय, ये का हो रहा, का हो रहा? अरे ये बाबू साहब मौका देख के चौका मारत रहे, हमका छेड़त रहे। हाय, देखिए, मैं सुनिए मेरी बात। आई कैन एक्सप्लेन। हम सब देख लिए, सब सुन लिए, अब तुम न देखने लायक रहोगे, न सुनने लायक रहोगे, न बोलने लायक रहोगे। डॉक्टर साहब, मेरा क्या इलाज करेंगे आप? आपकी तो खुद की तबीयत खराब लग रही है मुझे। हाँ भैया, कल रात से थोड़ी तबीयत नरम गरम हो गई। फिलहाल मैं आपका तो चेकअप कर ही लेता हूँ। पहले क्या आप जानवरों के डॉक्टर थे? आपको कैसे पता? इस तरह दबा रहे हैं उस तरह हमें। ये स्किन जो है वो जानवर की नहीं है, इंसान की स्किन है। मुझे लगा शायद आप पहले जानवर थे, इसलिए मेरे टच से पहचान गए। बड़ा सड़ा वाला वाहियात किस्म का था। खैर छोड़िए, ये बताइए, क्या आपने कोई वाहियात कांड किया क्या जो आपके गाल लाल हो रखे हैं? वो क्या हो गया? किसी से उलझ गए क्या? अरे उलझानी दब गया था गुलबिया के नीचे। What? क्या भैया, आप मतलब? और डॉक्टर साहब, अपना काम कीजिए, उल्टी दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुम डॉक्टर साहब को बाद में सुनाना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम गुलबिया के नीचे कैसे दब गए? I mean, क्या कहानी क्या है? कोई कहानी नहीं है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट यार। वैसे भैया, हर कहानी की शुरुआत जो है ना, वो एक्सीडेंट से ही शुरू होती है। ओ डॉक्टर साहब, डॉक्टरी करिए अपनी, कहानीकार बनने की जरूरत नहीं, समझे ना। एक्चुअली बेबी, मैं तो रास्ते से जा रहा था और गिर पड़ा। एक्चुअली मेरा पैर टकराया पत्थर से और मेरा बैलेंस आउट हुआ और मैं गिरा, और जैसे गिरा तो वो गुलबिया पहले से रेडी होगी।
कि तुम उसके ऊपर गिरोगे? हाँ, क्या कहानी है ये? यार मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ कि वो रेडी थी कि नहीं थी? मुझे क्या पता था कि मैं गिरूंगा और मेरे नीचे गुलाबिया आ जाएगी? How would I know? It was just an accident. वैसे एक इंसान है मेरी नजर में भाभी जी, जो किसी के बारे में पहले से सब कुछ पता कर लेते हैं, और विभूति भैया के बारे में आगे की क्या खबर है चुटकियां बजाकर सब बता देंगे वो। कौन है वो इंसान? आइए 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 लीजिए आ गए। आइए हेलो, हाय। विराजिए। नमस्कार पंडित जी। ये है श्री सर्वत्र चतुर्वेदी। लेकिन एक बात बताइए पंडित जी, ये आपकी पर्सनालिटी के साथ आपका नाम जाता नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको सर्वत्र ढूंढा, लेकिन जहां पर आप मिले वहां कई चतुर्वेदियां थीं। देखिए, वो जो वेदियां थी वो मेरी शिष्याएं थी। आप जरा अपनी सोच पर फिल्टर कीजिए, समझे? ओके, आई एम सो सॉरी। गजड़ू, क्या? ही इज योर मैन। ये बताएगा, सही एडवाइस देगा कि ये अनहोनियां क्यों हो रही हैं। पंडित जी शुरू हो जाइए। ये तो डिस्को कर रहा है। अरे कुछ तो है यहाँ पर जो आपका नहीं है, किसी और का है। नहीं नहीं पंडित जी, यहाँ जो है सब इनके ही हैं। ये इनके चाचा जी हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। और इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वी डोंट नो हिम। हो भी नहीं सकता क्योंकि आपका तांत्रिक बैकग्राउंड नहीं है। राइट। यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा कपड़ा वगैरह लाया गया है जिसका बहुत ही बुरा असर यहाँ पे पड़ रहा है। हाँ, पंडित जी एक मिनट। लेके ला। ये शर्ट पंडित जी, ये तिवारी जी की शर्ट है। ये देखिए, इस पे दिल की चेपी भी लगी हुई। इस कमीज का रंग और प्रभाव दोनों बहुत ही नेगेटिव है। दूसरे की कमीज को अपने घर पर लाकर अपनी किस्मत की कमीज फाड़ दी है आप लोगों। तो रफू कर दीजिए, उसमें क्या है। किस्मत की फटी हुई कमीज को रफू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस कमीज को तुरंत वापस कर दीजिए, नहीं तो अनहोनियां शुरू हो जाएंगी। राइट। विभू एक काम What happened? ओ क्या हुआ तुझे? देख लिया आप लोगों ने? अरे जल्दी जाइए, देख क्या रहे हैं, जाके वापस कीजिए। इज ही अलाइव? I doubt it. सारे हम भिखारी ना है रे। एक मिनट, ठीक है, जाने दे। उसकी गलती ना है, गलती हमारी है। हमारी फूटी किस्मत ने हमें गरीब बना रखा है, तभी तो लोग साले छुट्टे पैसे फेंक के जा रहे हैं। छुट्टे पैसे फेंक रहे हैं यार, वो जूते फेंकेंगे यार। ऐसे कैसे जिएंगे जिंदगी हम? जिंदगी क्या है मेरी जान, क्या है? रंगमंच, और हम रंगमंच की कठपुतलियां। दोस्त, हम कोई कठपुतलियां वटपुतलियां ना है, हम नहीं। समझ गया मेरी जान, तू सच कह रही है। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि हम सबसे बड़े वाले हैं। तभी तो कोई छोरी हमें घास नहीं डालती, सब छोड़ के चली जाती है। हाथों पे छड़ियों की बरसात रहती है, और नसीब में लिखी है हमें दर्द, लिखा है बस हमारे किस्मत में दर्द, और कुछ ना लिखा। सारे दर्द हम ही क्यों झेले? ऐसे पिछले जन्म में हमने कहा कर दो कि दुखों के पहाड़ इस जन्म में हमें झेलने पड़ रहे हैं, हमें झेल रहे हैं रे। सारा और अबे तुझे क्या रहा है? जूते की बरसात रहेगी सारे, ये देखो गई। अगर अभी भी कुछ नहीं कर पाए ना, तो जूतों के साथ साथ आलू प्याज और बासी सब्जियां भी बरसेंगी। तो क्या करें चाचा? अरे लौंडो, तुम लोग बीरबल की खिचड़ी मत पकाओ। अगर कुछ करना है तो खिचड़ी का डोंगा उठाओ और खुद ही चूल्हे पे बैठ जाओ। यू मीन टू से डोकर हमारे
कूले जल गए तो? अबे जलने हैं तो जलने देना यार, तू भी बेकार की बात कर रहा है। जिंदगी में कुछ करना है ना तो आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा। ये दुनिया आग का दरिया है और डूब के जाना है, चाहे तैर के जाना है, लेकिन जाना है बस। एक दिन सबसे पहले तुम्हें जाना है। मैं वो जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर दुनिया में आए हो तो परेशानी और तूफानों का सामना करना पड़ेगा और दुनिया को बताना होगा कि हम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। तो मार्केट में ऐसा कौन सा गोंद मिलता है जिसको हम फूटी की स्मोक चिपका दें नौकर? अबे मार्केट में गोंद नहीं है, मन में गोंद है, दिल में गोंद है, आत्मा में गोंद है। मतलब क्या है, बताओ तो सही। मतलब ये है कि अपने मन की गोंद से दोनों हाथ को जोड़ो और ऊपर वाले को याद करो, उससे कहो कि तुम्हें क्या करना है जिंदगी में। प्रार्थना करो, प्रार्थना, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। शक्ति है, प्रार्थना करो। यू ओल्ड मैन, तुमने तो बहुत प्रार्थना करी है थी, तो अभी तो तुम्हारी किस्मत फूटी पड़ी है, नल्ले वाली जिंदगी जी रहे हो विभूति भैया के यहाँ पर। ऐसा है टीका, इनका वही वाला हिसाब है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। 20 करोड़ मिल गए, गैया मिले और चाची ने लतिया दिया अलग। आज पता नौबत क्या आ गई चाचा की। विभूति सेठ और भाभी के टुकड़ों पे पल रहे हैं जी। ओए, मेरी प्रार्थना में बहुत शक्ति है, इसलिए बार बार कॉल आता है कि 20 करोड़ मिलने वाले हैं, लेकिन क्या करूं, बीच में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर वाले से हो नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कनेक्शन जुड़ रहा है। बस एक सीधी सी बात यह है कि बस याद करो शैतान को, नहीं मेरा मतलब है भगवान को याद करो, तभी सब कुछ हो पाएगा। आयुष्मान भव। डॉक्टर चाचा के दिन पूरे हो गए। यार मुझे लगता है चाचा पिछले जन्म में अघोरी बाबा है। तो आज दुखी तो बहुत होंगे हम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर के रास्ते नहीं आया, जो आज तक तुम्हारी चौखट पर सर ना टकराया, वो आज तुम्हारे दर पे आया है। हाँ? भगवान भगवान हम पर एक एहसान कर दे, हम तुम्हारे बच्चे हैं रे। कसम खा के कह रहा हूं, आपका आशीर्वाद नहीं मिल पा रही है, इसलिए अकल के कच्चे हैंगे। भगवान हमारी प्रार्थना सुन लो रे। अरे ये मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मातम का रोना कौन भौंक रिया है? भगाओ पापियों को। अरे तिवारी जी कहाँ? अरे आप ही के पास आ रहे थे। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है और मैं भी आपकी तरफ आ रहा था। यार ये जो आप बीच बीच में फालतू टाइप के जो जुमले फेंकते हैं ना, प्लीज इनसे परहेज किया कीजिए। ओके कम टू द पॉइंट, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, क्या बात? वो दरअसल अंगूरी ने हमें भेजा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे अनु ने भेजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आग दोनों खैर नहीं। क्यों आ रहे थे आप मेरे पास? वो क्या है कि ये जो आपने शर्ट पकड़ रखी है ना, अंगूरी को ये शर्ट वापस चाहिए। ये तो मेरी आपने। हाँ, लेकिन क्या है कि हम मानते हैं कि आपने हमारी मनुष्यत अपने सर ली है और ये शर्ट मनहूस है, जो कि आपका बड़प्पन है। लेकिन पगली ने जिद पकड़ रखी है, उसे किसी भी हाल में ये शर्ट चाहिए। देखिए भाभी जी की बात है, मैं मना नहीं करूंगा। ये शर्ट भले आपके लिए मनहूस है तिवारी, लेकिन मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, बड़ी कारगर साबित हुई। इसके आने के बाद मुझ पे पैसों की बरसात हो रही है, बरसात। ठीक है, बरसात हो रही होगी, लेकिन फिलहाल हमें ये शर्ट। आपने मुझे दे दी थी ये शर्ट, ये मेरी हो गई है। अरे यार ऐसी थोड़ी ना होता है, हमें शर्ट वापस चाहिए तो चाहिए। ठीक है, भाभी जी ने कहा है तो बात टालूंगा नहीं, लेकिन क्या है कि आती हुई लक्ष्मी वापस जा रही है मेरे पास से, तो मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा तिवारी जी, बहुत नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। कुछ दे दवा के कितना लेंगे? 1,00,000-2 लाख रखिए। सुनिए, देखिए 1,00,000-2 लाख बनता है, लेकिन मैं 20-25 सेटल कर लूंगा आपसे। 2,000, 15,000, 10 बस। ठीक है,
ट्रांसफर कीजिए अकाउंट में अभी अभी अभी, ओके अभी। ओके। और ये लीजिए शर्ट। एक मिनट, अभी रुकिए, अभी रुकिए, ट्रांसफर कर। रुक जा भाई। हेलो हेलो अग्रवाल साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, आपने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टमेंट करने का, आप सडनली बैकआउट कैसे? हेलो हेलो हेलो। अरे चाचा जी, आई एम सॉरी। आइए बैठिए बैठिए। अरे आपको दिल मतलब आपको लगी तो नहीं? बहू, तेरा हाथ इतना भी हल्का नहीं है कि चोट हल्की लगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल मुझ में हवाई हमले क्यों हो रहे हैं। अरे पंडित रामफल ने हमको सारा किस्सा बता दिया है। वो ग्रहों के चाल को तोड़ मरोड़ के हिसाब किताब करके हमको बताए हैं कि बूसट जो है तुम्हारे लिए बहुत मनहूस है, इसलिए इका बिल्कुल भी वापस नहीं लेना है, वरना तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ आंटी जी, देयर इज सम मिसकैलकुलेशन। पंडित रामपाल ने कुछ गड़बड़ किया, कैलकुलेशन वीक है वो। तिवारी जी, आप ट्रांसफर कीजिए ना पैसा प्लीज। खबरदार। तिवारी जी, मैं आपको 5,000 में देने को तैयार हूँ। 5 सौदा पूरा नहीं है, समझे? अरे तू बर्बाद हो जाएगा। तिवारी 1,000 में सेटल करते चलिए। 1 रुपया में भी नहीं। तिवारी जी, आप भाभी जी का दिल तोड़ देंगे। 500 में लीजिए, 500 में ले लीजिए। अभी नहीं, अम्मा। अरे मुफ्त में भी नहीं। तिवारी जी, आप मेरे पास से 1,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन ये शर्ट मुझसे ले लीजिए। ये लीजिए। विभूति नारायण मिश्रा, कानून ने तुम्हें एक तरफ से घेर ला हुआ है। यू आर अंडर अरेस्ट सर। तो तीन तरफ तो खाली है ना? अरे चारों तरफ से काहे ना घेरो दरोगा। अनु मुझे बचा लो। अनु मुझे बचा लो। अनु मुझे बचा लो। अनु मुझे बचा लो। अरे विभू, क्या हुआ? क्या अनु हुआ? मुझे बचा लो। गोरी मैम जो भी भाव ना, वो हम बता रहे हैं आपको आराम से। असल में गोरी मैम का है, भैया विभूति ने गुलाबिया को छेड़ दो, ठीक है, बापे बल्कि और पसरी हटी। बाकी पति ने, मासूम से पति ये बने प्रॉपर रिपोर्ट दर्ज कराई। अब काम करेंगे, इन्हें दबोचेंगे, पहले इन्हें गिरफ्तार करके ढंग से इनकी हमें शिकायत करने। ये झूठा इल्जाम है, सीरियसली झूठा इल्जाम है यार, आई एम टेलिंग यू। आई नो एग्जैक्टली हप्पू सिंह जी। देखिए, विभू ना कामचोर हो सकता है, निकम्मा हो सकता है ना, चालबाज हो सकता है, लेकिन लड़कियों के मामले में ना इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी साफ रहा है अब तक। वो हमें पता, वो हम खैर छोड़ो। गोरी हम कहा कि जब तक चोट पकड़ो नहीं जातो ना, तब तक वो हमेशा शरीफ बनतू है, जैसी जिप बन रही। पूछो गोरी में इनसे, इनसे आप खुद पूछो कि गुलाबिया पे तुम पच रहे थे कि नहीं पच रहे थे। बेबी सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, मैं फिसल गया था एक्चुअली। खुद ही कह रहे गोरी में हमको गुलाबिया पे ये पैसा लगाए थे। अरे शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी करो। मेरा पैर फिसल गया था और मैं गुलाबिया पे गिर गया था और फिर उसने मुझे जकड़ लिया। तब छेदी वहां पर नहीं था। अच्छा, और जो का पड़ोसी बताएगा कि जब चिल्ला रही थी, वो चिल्ला नहीं रही थी, बुदबुदा रही थी मेरे कान में और ठंडी ठंडी आंखें भर रही थी। अब उसने मुझे जकड़ रखा था, शी पिन मी डाउन, होल्ड मी लाइक दिस। देख रही जो इस टाइप को जो बता रहा हो, तो दूसरो टाइप का तो मामला। तुम यार शर्म करो भैया विभूति, अपनी करतूतन पे पर्दा डालने को मतलब जो नहीं है कि शरीफ आदमी पे सारे इल्जाम लगा दो। मेरी करतूत काली नहीं, आई स्वेयर टू गॉड मेरी करतूत काली नहीं, गोरी नहीं, कुछ भी नहीं, करतूत तो करतूत है ना। लेकिन ओके, ऑलराइट हप्पू सिंह जी, विभू की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए, कुछ करके ना इस केस को रफा दफा कर दीजिए। आई एम सॉरी। जो आदमी हमें शुरू से पसंद नहीं है, जो देख के हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको देख के नीयत बदल रही है। जी, हम जो कह रहे हैं कि आपकी बात हम मान रहे, आपको हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम, नहीं तो हम बिल्कुल ना करते, लेकिन आपकी बात मान रही। लेकिन गोरी में मैं काम करियो, जो आदमी पे ना मतलब नकील कस के रखो, जो सांड बहुत बिदक रहोगे। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी हप्पू सिंह जी, आई प्रॉमिस। और हम भी रखियो जी। कचू नहीं, हम मतलब है कि फिर बाकी गोरी में बाय दुआ सलाम बहुत चाहिए ना। चल कट ले। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ अब चलिए ना आप। हाँ, हमें पैसे चाय थोड़ी ना पीनी, हम तो चाह रहे। विभू, तुम भी ना। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी कमर। मर लेता। क्या हुआ बहू? ये हवाई हमले मेरे ऊपर क्यों हो रहे हैं? Oh God.
आई डोंट नो। आई नो। मनहूस शर्ट। अबे लौंडो, तुम्हारे मुफलिसी के दिन खत्म हुए। वो दिन खत्म हुए जब तुम्हारी जेबों में एक अधन्नी भी नहीं हुआ करती थी। अब टाइम आ गया है, अब तुम्हारी जेबों में माल होगा, सोना चांदी एवरीवेयर। भैया कौन सी बूटी सूंघ कर आए हो आप? आजकल कछु ज्यादा ही सूंघ रहे हो आप, ज्यादा मत फैला करो आप। और जो बात आपने कही है ना, उसके आसपास के सपने भी नहीं देखते। और मान लो एक टाइम को सपना देख भी लिए ना, तो कसम खा के कह रही हूँ मेरा ही सपना होगा, लोग आएंगे और मुझ पे हंसेंगे। बेटे, सपने पूरे होने का टाइम आ गया है तुम्हारा, से बता रहा हूं। ये लो, रखो शर्ट अपने पास, एंजॉय। भैया आपके जिस सेट को बेचने से है ना हमारे शाम की चाय को जुगाड़ नहीं होने वाले हो, आप हमारे रातें रंगीन करने की बात कर रहे हो। अबे ये कोई मामूली शर्ट नहीं है बे। तुम्हें क्या लगता है तिवारी जी के ऊपर से मैंने शर्ट दुलाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हें पैसे क्यों दिए? क्यों दिए? हाँ, पकड़ो ये शर्ट। ऐसा है कि हमारा इस बारे में डिस्कशन हुआ था। हमें पता है आप तिवारी भैया को है ना टॉप लेस दिखना चाहते हो, यू चीटर। तिवारी जी अपने आप को शीशे में टॉपलेस देखना नहीं पसंद करेंगे। एनीवे, आपको शायद पता नहीं है कि ये शर्ट तिवारी जी के लिए लकी है। आज जो कुछ बनाया ना उन्होंने, वो एम्पायर जो खड़ी की है उन्होंने, जो बंगला खड़ा किया है, जो उनके पास लाखों रुपए हैं, उस किसकी वजह से मालूम है? इस शर्ट की वजह से। शूज में भैया फिर की ले रहे हो आप हमारी? अबे भाभी की कसम, मतलब तुम्हारी भाभी की कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सही में सच बोल रहा हूँ। अब विभूति सेठ, सवाल अब ये खड़ा होता है कि आपने इतनी मेहनत के बाद ये शर्ट हासिल की है, फिर आप ये हमें क्यों देना चाह रहे हो? शार्प बॉयस, वेरी शार्प बॉयस। देखो दोस्तों, तुम जो ये जिंदगी जी रहे हो ना, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो, तो भी जीने का हक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये शर्ट पहनो और जिंदगी में आगे बढ़ो, मेक सम मनी। माफ करना भैया, सॉरी टू से यू, आप भी कोई बैरम खान वाली जिंदगी ना जी रहे हो। देखो, मेरे पास एक कमाऊ बीवी है, सर पे छत है, पीने को पानी है, खाने को खाना है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, लेकिन उसने हमें लात मार के निकाल दिया है। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने दिल पत्थर रख के ये फैसला किया है कि इस शर्ट की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी किस्मत भी चमके, तुम इस जिंदगी में आगे बढ़ो, यू ऑल्सो मेक मनी। भैया मुझको ना पता है तो कि आप इतने अच्छे इंसान है रे भैया। सेठ, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटा, ये शर्ट तुम्हें भूलने देगी भी नहीं, याद रखोगे तुम। इस शर्ट को भी सीधा करो और मुझको भी। हाँ? सारे झाड़ू जाओ यहाँ पे। अबे यार, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? मेरी जान क्यों नहीं समझ रही है? ये शर्ट ओढ़ना नहीं है, पहनना है, तभी किस्मत चमकेगी मेरी जान। तो को ज्यादा पता है सारे। कौन कहते है कि शर्ट पहनने से ही है ना किस्मत चमकती है? या शर्ट को ऊपर रखने से भी, बाहर पहनने से भी किस्मत चमक सकती है सारे? भाई तेरे गुर्दे तू चाहे छिलवा ले, चाहे उन्हें बचा ले, मैंने तो हुज्जत तमाम की। देखियो टिलवा, देखियो एक दिन ऐसा आओगे किस्मत मेरे सामने आके खड़ी आ जाएगी, पूछेगी मुझसे कि तुमको क्या चाहिए, टीका सोना चाहिए कि चांदी चाहिए? आएगी सारे, देख आएगी। सच में? देखियो। मारे को पहचाना, किस्मत लाल। तो कह रहा था ना मैं कि किस्मत सामने आके खड़ी हो जाएगी। देख खड़ी आ गई। ओए, सोना कित्थे है? अरे सोना,
अरे मेरे पास सोना होना ना है, मैं भी तो सोना ही मांग रहा हूँ आपसे। ओए चुप कर, सोना कहाँ है? ओ भाई साहब मैं समझ गया। आपको सोना है, कोई बात नहीं, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं, यहीं सो जाइए, आइए। सोना ना देगा। इसके पास ही है सोना। बोल किस्मत। सर जी, ये जो थारा आदमी है ना, ये सोना देने से मना कर रहा है, ये देखो। अबे ये टीका है बे। सर जी, ये टिक्का हो या टिक्का हो, ये घणो चौधरी बन रहा से। ये कह रहा है मैं सोना नहीं दूंगा, मैंने बोला प्रेम जी का सोना है, लेकिन ये ना टीका बाद टिका लिया से। अबे ओ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, थोड़ी सांस ले ले, थोड़ी सांस ले ले। ये वो आदमी नहीं है जिसको मैंने सोना दिया था, समझा? लेकिन फोटो में तो। अबे बावले जरा ध्यान से देख, ध्यान से देख। 2 सेकंड। गलती होगी मारे से। सारा चिकनी फिसल पट्टी मार मार के मेरे गाल को उधेड़ के रख दो, बोल तो गलती है गई। ओए बावड़ी पूछ, ये जो बातों से आग उगल रही है ना, इसी आग में बम्बू डाल दूंगा। 9 तो 11 हो ले, चल। नहीं हुए तो क्या कर लेगा तू, क्या ठीक है? कैसा लग रही हूं मैं? बिल्कुल गरीबों को राजपाल यादव। सलमान खान नहीं लग रही हूं मैं? लग रहा है ना, वो भी लग रहा है तू, वो भी गरीबों वाला लग रहा है। साले भुतनिया के तेरा लक खराब है, जब तूने शर्ट पहनी तो तुझ पे कोई असर नहीं हुआ। अब देख मेरी जान, टिल्लू ने शर्ट पहनी है, किस्मत कैसे पलटती है, देख अब तू देख। अच्छा ऐसे कौन सी तेरी किस्मत में लाल लटके भये हैं तो तेरी किस्मत चमक जाएगी सारे? ठीक है, अगर तू जल लिया है तो मैं तुझसे कुछ ना कहने वाला। मैं तो बस इतना जानता हूं मेरी जान कि ये शर्ट मेरी किस्मत चमकाएगी और मुझ पे पैसे बरसाएगी, पैसे। ये पैसा आसमान में ईंटें बन गई का? उधर हो भाई, क्या चल रहा है? ओ क्या शर्ट पहन ओ चचा चचा, पहले अच्छा और बाद में तुमने बुरा मुंह क्यों बनाया मुझे देख के? नहीं, मैंने कहा कि शर्ट क्या जच रही है। ओ ये था। सच्ची? चचा कैसा लग रही हूँ? अभी तो लगेगी बेटा तुझे। लग गई ना, ईंटें गिर गई जाके ऊपर ऊपर से। अबे तू चुप बैठ। ये चचा तुमने ये लगेगी का क्या 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 मतलब है तुम्हारा? नहीं मेरा मतलब वो जो तू समझ रहा है वो नहीं है। फिर मेरा मतलब है कि हम लगेगी, मतलब तेरी किस्मत में क्या बात लगेगी समझ नहीं रहे। सुन, हाँ, तेरी किस्मत में एक ऐसी हसीना आएगी खूबसूरत जो तुझसे प्यार का इजहार करेगी। प्यार का इजहार? मतलब एक्सक्यूज मी चचा, अब आजकल शो बहुत बिजी जा रहे हैं, फुल जा रहे हैं, हाउसफुल। कानपुर सिनेमा में ना मेरी बहुत बड़ी पहचान है। अगर आप कहें तो शाम की 2 टिकट बुक करवा लूं, वो भी कॉर्नर वाली। आप होंगी, मैं होऊंगा, मजे करेंगे, खाएंगे। क्या आप चलेंगी मेरे साथ? अरे तेरे साथ तो मेरे कुत्ते भी ना जाएं, मैं जाऊंगी तेरे साथ मूवी देखने। चल अरे मैडम, अगर आपको कुत्ता टहलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत है तो ऐसे हायर कर लीजिए, इसे कुत्तों की बहुत नॉलेज है। आपसे ऐसी उम्मीद ना थी चचा।
आपने तो कहा था लड़की को इजहार करूंगा, वो प्रपोज एक्सेप्ट कर लेगी, वो तो थप्पड़ रसीद करके चली गई मुझे। अरे तू क्यों घबरा रहा है टिल्लू, क्यों परेशान हो रहा है? अभी ऊपर वाला देख कैसे तेरी किस्मत चमकाएगा। हाँ, और अपने आशीर्वाद का प्रसाद बारिश के रूप में बरसाएगा। हाँ। चाचा मतलब ऊपर वाला मेरी किस्मत। बिल्कुल। अरे मालिक। टिलुआ, ऊपर वाले ने स्पेशल प्रसाद भिजवाओ तेरे लिए, खीर को कबूतर के हाथों भिजवाइए। साले कौवे।